हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। आज के क्लास में हम भारत के ऐसे टॉप 50 पदों को डिस्कस करेंगे जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। किस पद के प्रमुख कौन हैं और इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, स्टैटिक जीके होंगे, सारे को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ये 2022 में भारत की राष्ट्रपति बनी थी। 2027 तक ये पद पर बनी रहेंगी। नंबर में ये भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। महिलाओं में ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। एक बात और याद रखिए, द्रौपदी मुर्मू ये भारतीय इतिहास की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं। एक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया था कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से बिलोंग करती हैं, तो ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली हैं और ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस पार्टी से हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भी 2022 से ही भारत के उपराष्ट्रपति हैं। 2027 तक पद पे बने रहेंगे। भारत का जो राष्ट्रपति होता है या फिर उपराष्ट्रपति होता है, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। जगदीप धनखड़ ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, इसे भी याद रखिए। एक बात और ध्यान रखना है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है संसद के उच्च सदन राज्यसभा का वो सभापति होता है। यानी राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन है, जगदीप धनखड़ हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन सांसद ये कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद हैं। नरेंद्र मोदी भारत के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार इन्होंने शपथ किस दिन ली, 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें पीएम पद की शपथ दिलाई। देखिए, नरेंद्र मोदी जो हैं ये लगातार 3 बार प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, ये भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। मूल रूप से महाराष्ट्र के मुंबई के रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, HJ कनिया थे। HJ कनिया, पूरा लाल हरिलाल J कनिया। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। भारत के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार जो हैं ये 25वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। भारत में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ऑप्शन A और ऑप्शन B वाले निर्वाचन आयुक्त हैं और राजीव कुमार ऑप्शन C वाले ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो ये हैं R वेंकटरमणी। वर्तमान समय में ये भारत के महान्यायवादी हैं। ये भारत के 14वें नंबर के महान्यायवादी हैं। भारत का जो महान्यायवादी होता है ये भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, तो वर्तमान में R वेंकटरमणी भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, MC सेतलवाद। MC सेतलवाद थे। ठीक है,
वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है? वर्तमान समय में भारत के कैग हैं जीसी मुर्मू, पूरा नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भी भारत के 14वें नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। इसके अलावा वर्तमान में ये यूनाइटेड नेशन के बाहरी लेखा परीक्षकों के चेयरमैन भी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। अच्छा, भारत के प्रथम कैग कौन थे? भारत के प्रथम कैग थे वी नरहरि राव भारत के प्रथम कैग थे। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो ये हैं अनिल चौहान। ठीक है, अनिल चौहान जो हैं ये भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। भारत के पहले सीडीएस थे बिपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। ठीक है, उसके बाद अनिल चौहान जो हैं ये भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन हैं? आर्मी चीफ कौन है? तो ये हैं उपेंद्र द्विवेदी, जो कि हाल ही फिलहाल में भारतीय थल सेना के प्रमुख बनाए गए हैं। कौन से नंबर के ये थल सेना प्रमुख हैं? ये 30वें नंबर के थल सेना प्रमुख हैं। ठीक है। भारत के प्रथम थल सेना प्रमुख कौन थे? KM करियप्पा थे। KM करियप्पा। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख कौन हैं, यानी नेवी चीफ कौन है? ठीक है, वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। और ये कौन से नंबर के नौसेना प्रमुख हैं? ये 26वें नंबर के नौसेना प्रमुख हैं। नौसेना के प्रथम भारतीय प्रमुख कौन थे? रामदास कटारी जो थे वो नौसेना के प्रथम भारतीय प्रमुख थे। वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? एयरफोर्स चीफ कौन है? तो देखिए, वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी, जो कि 24वें नंबर के भारत के वायुसेना प्रमुख हैं। भारतीय वायुसेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। याद रखिए, सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, IAF के इंडियन एयरफोर्स के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे सुब्रतो मुखर्जी। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो देखिए, भारत के नए रक्षा मंत्री बने हैं राजनाथ सिंह। पिछली बार की तरह इस बार भी इन्हें रक्षा मंत्रालय दिया गया है। देखिए, 2024 में नया मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, तो सभी कैबिनेट मंत्रियों को याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वैसे टोटल 71 मंत्रियों ने शपथ लिया, लेकिन उसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैबिनेट मंत्री वेरी इंपॉर्टेंट है। 30 कैबिनेट मंत्री हैं, सभी का लिस्ट बना दिया हूँ, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय पिछली बार की तरह अमित शाह है। ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री बने हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, डॉक्टर S जयशंकर। ठीक है, तो ये तो पिछले जैसे ही मंत्रालय वितरित किया गया है। वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मंत्रालय जो है ये निर्मला सीतारमण के पास है। पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री बने हैं राजीव रंजन सिंह, ये बिल्कुल नए मंत्री हैं, लल्लन सिंह उर्फ। ठीक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, पिछली बार की तरह। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय दिया गया है JP नड्डा को, ये पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं JP नड्डा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्हें 2 मंत्रालय दिया गया है। ऊर्जा मंत्रालय और शहरी मामलों के मंत्रालय, 2 मंत्रालय दिया गया है मनोहर लाल खट्टर को, जो कि हरियाणा के पूर्व CM हैं। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय, HD कुमार स्वामी को भी 2 मंत्रालय दिया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय प्रहलाद जोशी के पास है। रेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव को ये 3 मंत्रालय दिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्री बनी हैं अन्नापूर्णा देवी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बने हैं चिराग पासवान। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बने हैं भूपेंद्र यादव। दूरसंचार यानी संचार मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय ये दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। शिक्षा मंत्रालय दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है राम मोहन नायडू किंजरापू को। और याद रखिए, राम मोहन नायडू किंजरापू जो हैं ये भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है।
जल शक्ति मंत्री हैं चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। श्रम और रोजगार मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय दिया गया है डॉक्टर मनसुख मांडविया को। कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय, ठीक है, ये 2 मंत्रालय जी किशन रेड्डी के पास है। बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जीतन राम मांझी। संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत। कपड़ा मंत्रालय गिरिराज सिंह को दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी। संसदीय मामलों का मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय किरेन रिजिजू। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं जुएल ओरांव। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बने हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो ये 30 कैबिनेट मंत्रियों को ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं ओम बिरला, ठीक है, जो 18वीं लोकसभा का गठन किया गया है उसके लिए लोकसभा स्पीकर बने हैं ओम बिरला, ठीक है। लगातार दूसरी बार ये लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस बार प्रोटेम स्पीकर बने थे भर्तृहरि महताब। उन्होंने ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में पद की शपथ दिलाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे वो भी याद रखिएगा, जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो हैं ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ऑप्शन में ये जो तीनों नाम देख रहे हैं, एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर, इसके अलावा एम.डी. पात्रा, ये चारों आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को। 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। हेडक्वार्टर आरबीआई का कहाँ पर है? मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के चेयरमैन कौन हैं? यूपीएससी के चेयरमैन हैं मनोज सोनी, ठीक है, ये जो हैं यूपीएससी के चेयरमैन हैं। यूपीएससी के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? यूपीएससी के फर्स्ट चेयरमैन थे, अंग्रेज़ थे वो, रॉस बारकर। कभी क्वेश्चन पूछे कि यूपीएससी के प्रथम भारतीय चेयरमैन कौन थे, तो वो थे एच.के. कृपलानी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भारत के वर्तमान, देखिए यूपीएससी का हम बात किए हैं, यूपीएससी का गठन हुआ था 1926 में यूपीएससी की स्थापना की गई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखते चलिए। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो ये हैं अजीत डोभाल, ठीक है। अजीत डोभाल जो हैं ये सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ओवरऑल 5वें नंबर के ये एनएसए हैं भारत के, 2014 से ही पद पर बने हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, दिनेश कुमार खारा के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ठीक है, और ये एसबीआई के 27वें नंबर के चेयरमैन बने हैं। इसी साल अगस्त में यानी अगस्त 2024 में ये पद को संभाल लेंगे। तो दिनेश कुमार खारा के स्थान पर चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को एसबीआई का नया चेयरमैन बनाया गया है। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? हाल ही में देखिए भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं विक्रम मिश्री। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ऑप्शन में और भी नाम है, अजय कुमार भल्ला, ये वर्तमान समय में भारत के गृह सचिव हैं। टी.वी. सोमनाथन जो हैं ये वर्तमान समय में भारत के वित्त सचिव हैं।
गिरिधर अरमाने जो हैं ये वर्तमान समय में भारत के रक्षा सचिव हैं, रक्षा सचिव। ठीक है, केंद्र में इतने सारे सचिव होते हैं लेकिन सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? कैबिनेट सचिव का होता है। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा हैं, राजीव गौबा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन बने हैं? राहुल गांधी। 18वीं लोकसभा के लिए विपक्ष के नेता बने हैं राहुल गांधी। 2014 से ही विपक्ष के नेता का पद खाली था, लेकिन देखिए 2024 में ये पद भर गया है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं। विपक्ष का नेता बनने के लिए जो शर्त ये है कि लोकसभा में जितनी भी वर्तमान में कुल सीटें हैं उसका 10% सीट होना किसी भी पार्टी के लिए अनिवार्य है अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता बनना है। यानी कितना सीट चाहिए? 1/10 भाग। 543 सीट है वर्तमान समय में लोकसभा में, तो फिर विपक्ष का नेता बनने के लिए उस पार्टी के पास कम से कम 55 सीट होना ज़रूरी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कुल 99 सीटें जीती, लेकिन एक सीट जो है राहुल गांधी छोड़ लिए, तो अब कांग्रेस की कुल 98 सीटें हुई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की वर्तमान और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा जो हैं ये रेलवे बोर्ड की वर्तमान और प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। इसके अलावा रेलवे बोर्ड की ये CEO भी हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनघड़िया। अरविंद पनघड़िया जो हैं ये वर्तमान समय में बिहार स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं और इन्हें 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है। ठीक है, 16वां वित्त आयोग की अवधि है 2023 से 2028, यानी 2023 से 2028 तक अरविंद पनघड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? तो ये हैं अमित अग्रवाल। ये UIDAI के CEO हैं। जो ऑप्शन ए नंबर पे हैं नीलकंठ मिश्रा, ये UIDAI के अंशकालिक चेयरमैन हैं। ठीक है, UIDAI की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? इसरो। ठीक है, ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो के चेयरमैन हैं डॉक्टर S सोमनाथ। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, और ये 10वें नंबर के इसरो के चेयरमैन हैं। भारत के इसरो के प्रथम चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई थे। ठीक है, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन हैं? तो ये हैं अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, अजीत कुमार मोहंती जो हैं ये भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 3 अगस्त 1948 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के चेयरमैन कौन हैं? तो ये हैं समीर V कामत। ठीक है, ये DRDO के वर्तमान समय में चेयरमैन हैं। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन कौन है? रेखा शर्मा जो हैं ये राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान समय में चेयरपर्सन हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था 1992 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन कौन है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन कौन हैं? अरुण कुमार मिश्रा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, और जो ऑप्शन बी नंबर पे हैं भरत लाल, ये CEO हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। CEO और महासचिव दोनों पद हैं इनके पास, भरत लाल के पास। देखिए भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं?
तो ये हैं एम जगदीश कुमार। जगदीश कुमार जो हैं ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के वर्तमान समय में चेयरमैन हैं। यूजीसी की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1956 को। इसका भी हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन है? इसका जो महानिदेशक होता है, डायरेक्टर जनरल, वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का वही प्रमुख होता है। वर्तमान में इसके प्रमुख हैं यदुबीर सिंह रावत। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1861 में। इसका भी हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम प्रमुख कौन थे, प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के वर्तमान समय में प्रमुख कौन है? ईडी का जो निदेशक होता है, डायरेक्टर होता है, वहीं इसका प्रमुख होता है। प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान समय में प्रमुख हैं राहुल नवीन। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई थी 1 मई 1956 को। इसका भी हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। स्थापना, मुख्यालय, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, स्टैटिक जीके के भाग हैं, ये सभी को याद रखिए, एग्जाम्स में पूछा जाता है। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? देखिए, नीति आयोग जो है ये भारत सरकार का थिंक टैंक है और इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, यानी सुमन बेरी जो हैं इसके उपाध्यक्ष हैं। BVR सुब्रमण्यम जो हैं ये नीति आयोग के वर्तमान समय में CEO हैं, याद रखिए। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर प्लानिंग कमीशन के स्थान पर। और प्लानिंग कमीशन का गठन भारत में कब हुआ था? याद रखिए, वो भी 15 मार्च 1950 को। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? CBI के वर्तमान में प्रमुख हैं प्रवीण सूद। ऑप्शन ए सही उत्तर है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत की विदेशी गुप्तचर एजेंसी अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग यानी रॉ के प्रमुख कौन है? रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है। रॉ के वर्तमान समय में प्रमुख हैं, जो सचिव होता है वहीं प्रमुख होता है, रवि सिन्हा हैं रॉ के प्रमुख। ठीक है, ये सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। रॉ की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में रॉ की स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को। हेड क्वार्टर नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी LIC के चेयरमैन कौन हैं? तो ये हैं सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती जो हैं ये LIC के वर्तमान समय में चेयरमैन हैं। LIC की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। ठीक है, हेड क्वार्टर LIC का मुंबई में है। वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन कौन हैं? देखिए, नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। वर्तमान समय में नाबार्ड के चेयरमैन हैं शाहजी के वी जो हैं नाबार्ड के ये चेयरमैन हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका भी हेड क्वार्टर मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के चेयरपर्सन कौन हैं? तो ये हैं माधवी पुरी बुच, ये सेबी की चेयरपर्सन है। ठीक है, सेबी का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन ये प्रभाव में आया था 30 जनवरी 1992 को। तो कहीं कहीं स्थापना 1992 भी लिखा रहता है, याद रखिएगा। सेबी का हेड क्वार्टर मुंबई में है।
वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के चेयरमैन कौन हैं? तो ये हैं देबाशीष पांडा। देबाशीष पांडा जो हैं ये भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन हैं। IRDAI इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। हेड क्वार्टर हैदराबाद में है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी NCLT के चेयरमैन कौन है? NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसके चेयरमैन हैं रामलिंगम सुधाकर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, रामलिंगम सुधाकर जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? 1 जून 2016 को। हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NSE के चेयरपर्सन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ठीक है, एक गिरीश चंद्र मुर्मू है जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, और ये हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरपर्सन है वर्तमान समय में। जो ऑप्शन ए नंबर पे हैं आशीष कुमार चौहान, ये NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO हैं। वहीं चेयरपर्सन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1992 में। हेड क्वार्टर मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, देखिए अभी हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ लिया, और ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरपर्सन कौन है? प्रमोद अग्रवाल जो हैं ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन है वर्तमान समय में। और जो सुंदर रमन रामामूर्ति हैं ऑप्शन सी नंबर पे, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO हैं। ये भी याद रखिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1875 को। इसका भी हेड क्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के चेयरमैन कौन है? ट्राई के चेयरमैन हैं अनिल कुमार लाहोटी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। जो ऑप्शन बी नंबर पे हैं ये ट्राई के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं अतुल चौधरी। ठीक है, वहीं चेयरमैन है अनिल कुमार लाहोटी। ट्राई का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक यानी प्रमुख कौन है? जनार्दन प्रसाद जो हैं ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। अभी हमने पढ़ा था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं यदुवीर सिंह रावत। वहीं जनार्दन प्रसाद जो हैं ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। दोनों में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, याद रखिए। GSI की स्थापना हुई थी 1851 में। GSI की स्थापना हुई थी 1851 में, और ASI की स्थापना हुई थी 1861 में। ठीक है, GSI का हेड क्वार्टर कोलकाता में है और ASI का हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम के अध्यक्ष कौन हैं? संजय नायर जो हैं ये एसोचैम के अध्यक्ष हैं। एसोचैम की स्थापना हुई थी 1920 में। इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। यहाँ पे एक बात और याद रखिए, जो दीपक सूद हैं ये वर्तमान समय में एसोचैम के महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं। वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं संजीव पुरी, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं ये। ठीक है, जो C नंबर पे हैं चंद्रजीत बनर्जी, वो भारतीय उद्योग परिसंघ के ये महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। देखिए, भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना हुई थी 1895 में। इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है।
वर्तमान में पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA के चेयरमैन कौन हैं? ये हैं दीपक मोहंती। दीपक मोहंती जो हैं ये भारत के पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन है। PFRDA इसका इंग्लिश में भी फुल फॉर्म याद रखिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका ये फुल फॉर्म होता है। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 23 अगस्त 2003 को, ठीक है। हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के वर्तमान प्रमुख कौन है? इसके वर्तमान प्रमुख हैं विवेक भसीन, ठीक है, जो कि अजीत कुमार मोहंती का स्थान लिए हैं। और अजीत कुमार मोहंती कौन है? वर्तमान समय में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन हैं, याद रखिए। वहीं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वर्तमान निदेशक यानी प्रमुख कौन है? विवेक भसीन हैं। बार्क कहा जाता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को। बार्क की स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को। हेड क्वार्टर मुंबई के ट्राम्बे में है। वर्तमान में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर अनीश शाह, ये फिक्की के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। और जो ऑप्शन बी नंबर पे हैं शैलेश पाठक, ये महासचिव हैं फिक्की के, ठीक है। तो फिक्की के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनीश शाह और शैलेश पाठक इसके महासचिव हैं। और संजीव पुरी जो आप देख रहे हैं, अभी हमने पढ़ा है कि ये भारतीय उद्योग परिसंघ के चेयरमैन हैं। वहीं भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनीश शाह। वर्तमान में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के चेयरमैन कौन हैं? ये हैं संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल जो हैं ये CBIC यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन हैं। देखिए CBIC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं? तो ये हैं रवि अग्रवाल, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कि संजय अग्रवाल CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स के चेयरमैन हैं। वहीं रवि अग्रवाल जो हैं ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के चेयरमैन हैं, रवि अग्रवाल, ठीक है। CBDT और CBIC दोनों का गठन 1964 में किया गया था और दोनों का हेड क्वार्टर नई दिल्ली में ही है, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के चेयरपर्सन कौन हैं? तो ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय सतर्कता आयोग का चेयरपर्सन बोलिए या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग बोलिए, आयुक्त बोलिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं ये वर्तमान समय में भारत के सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं। CBC यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? 1964 में। इसका भी हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए क्विज है, दिनेश कुमार खारा के स्थान पर SBI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।